नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 11 नवंबर 2024 एमपी टेट वर्ग 3 सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है, चौथा प्रश्न आपका दिया गया है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पांचवा प्रश्न आपका दिया गया है, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकी नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभेद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिकरण। सामाजिकरण करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न आपका दिया गया है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपका हो जाएगा अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 8 आपका दिया गया है कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न आपका दिया गया है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धि के वितरण पर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, थ फ च ध्वनियाँ हैं, तो ये कैसी ध्वनियाँ हैं। तो ये जो है स्वनिम है। क्या है, स्वनिम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किस किस के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विद्यालय आधारित आकलन। जो विद्यालय आधारित आकलन होता है वो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, प्रश्न आपका दिया गया है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से
व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जिन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो आपका यहाँ पे 18 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि समस्या बालक है। यहाँ पे समस्या बालक के बारे में पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि समस्यात्मक जो बालक होते हैं वो चोरी करने वाले होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं और माता पिता का कहना न मानने वाले होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि विकृत लिखावट से संबंधित सीखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्ग्राफिया का एक लक्षण है। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि विद्यालय से विद्यार्थियों का भाग जाने का कारण है। तो विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण होता है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, तो इसे जो है द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। 23 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, तार्किक। नेक्स्ट है रुचि का संबंध है 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधान। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो 25 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संवेग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो यहाँ पे 26 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो 27 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता पर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप तो जो है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो ये जो है अभिवृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है, तो विस्मृति कहलाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 123 नंबर का प्रश्न है कि एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है आपका बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो आपका हो जाएगा थायमिन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? तो ये आप सिंपल सी बात है, आप सभी जानते ही होंगे, ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 126 नंबर का बताइए, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। तो 126 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
127 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भूकंप मापा जाता है, तो भूकंप जो है किससे मापा जाता है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा रिएक्टर पैमाने में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, 128 नंबर का आप सभी को, तो आपका हो जाएगा शॉर्ट सर्किट में से लगी आग, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 129 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है, 129 का बताना है आपको, तो आपका हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी कि HNO3 और H2SO4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? तो 130 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200 DU। ठीक है, 130 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 131 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ जो है खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट है आपका, कुछ जानवर रात में जागते हैं, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। तो यहाँ पे 132 नंबर का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काला और सफ़ेद। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 133 नंबर का प्रश्न है कि किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपका करेक्ट हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है, तो 134 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैस। ठीक है, 135 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि नीचे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो 135 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 135 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, मैं केवल आंसर बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। 136 नंबर का प्रश्न आपका है कि अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? 136 नंबर का आपको बताना है, तो आपका हो जाएगा वेलेंतीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 137 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को डैश के नाम से बुलाया गया, तो यहाँ पे 137 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा MOM, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि केरल में फसल कटने की खुशी में मनाया जाता है, तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा ओणम का त्यौहार। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहते हैं? तो 139 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? 140 का यहाँ पे आपको सही करेक्ट हो जाएगा आपका 5 राज्यों से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 141 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्यचर्या में होना चाहिए, तो जो है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो आपका हो जाएगा टेलीविज़न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 144 नंबर का प्रश्न है आपका कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो आपका हो जाएगा दत्त कार्य, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी EVS कक्षा में गतिविधियां हैं? तो 145 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, 146 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो 146 का ऑप्शन सी हो जाएगा सामाजिक चेतना। ठीक है, 147 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो 147 का ऑप्शन ए हो जाएगा इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 148 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? तो 148 का ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों को स्वस्थ
स्पर्धा के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है आपका 149 नंबर का प्रश्न है कि सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। तो 149 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 150 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो आपका हो जाएगा चित्रण कौशल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।